हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, ठीक है। तो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का मतलब क्या है कि जो ना ये बीटा ब्लॉकर्स या तो बीटा 1 पर बाइंड करेंगे, या तो बीटा 2 पर बाइंड करेंगे, या तो बीटा 3 पर बाइंड करेंगे। इन्हें हम सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास ना कैटेगरी आती है ड्रग्स की। ये वाले ड्रग्स हैं आपके पास क्या, अटीनालॉल, एसब्यूटोलॉल, बिटॉक्सोलॉल, एंड दूसरा आता है आपके पास क्या, बिसोप्रोलॉल, एजमोलॉल, मेटोप्रोलॉल एंड नोबिवोलॉल। ये सारे ड्रग्स आपके पास पता है क्या होते हैं, दीज आर अल्फ़ा 1 एक्टिंग ड्रग्स। क्या, ओ सॉरी, अल्फ़ा 1 नहीं, बीटा 1, क्या, बीटा 1। बट ये लो डोज पर बीटा 1 पर एक्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है ना, ये बीटा 1 पर लो डोज पर एक्ट करते हैं। अगर इसका डोज आपने बिल्कुल बढ़ा दिया तो ये हाई डोज पर जो है ना बीटा 2 पर भी एक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसका डोज बिल्कुल बढ़ा दिया तो ये आपके पास बीटा 2 पर भी एक्ट करेंगे, ठीक है। आपके पास कौन से, अटीनालॉल, एसब्यूटोलॉल, बेटॉक्सोलॉल एंड बिसोप्रोलॉल। नाउअडेज बिसोप्रोलॉल इज़ वाइडली यूज्ड, ठीक है। एंड एजमोलॉल भी बहुत यूज़ होता है, एंड अटीनालॉल एंड मेटोप्रोलॉल, ठीक है, एंड मेटोप्रोलॉल। अच्छा, एजमोलॉल सारे बीटा ब्लॉकर्स में जो है ना इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिल्कुल शॉर्ट होता है। क्या होता है इसका, ड्यूरेशन बिल्कुल शॉर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, और ये ना एजमोलॉल हम आईवी दे रहे होते हैं। क्या, इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये हम आईवी देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बीटा 1 पर एक्ट कर रहे हैं, तो बीटा 1 रिसेप्टर्स आपके पास कहाँ पर होते हैं, हार्ट पर होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ट पर इनकी कंसंट्रेशन होती है। नॉर्मल बीटा 1 का फंक्शन क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। कंट्रैक्शन होगी तो आपके पास हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डिक आउटपुट बढ़ा तो यहाँ पर क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। दिस इज़ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बीटा 1। अब देखें, जब हम बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, बीटा 1 ब्लॉकर, तो ये क्या करेगा, इसको ब्लॉक करेगा। जब इसको इसने ब्लॉक किया तो यहाँ पर नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन बाइंड नहीं कर पाएगा। बाइंड नहीं करेगा तो कंट्रैक्शन नहीं होगी। क्या होगी, कंट्रैक्शन नहीं होगी। कंट्रैक्शन नहीं हुई तो कार्डिक आउटपुट लो हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट लो हो गया तो बीपी लो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बीपी यहाँ पर लो हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ बीटा 1 ब्लॉकर्स आपके पास ना हाइपर टेंशन में यूज़ करते हैं। यानी हम यूज़ कब करते हैं, इन द हाइपर टेंशन, ठीक है। ये पूरा एक्शन ना सारों का एक्शन सेम है, ठीक है। अच्छा, जो नोबिवोलोल है, क्या, नोबिवोलोल क्या करता है, ये एंडोथीलियल लाइनिंग है ब्लड वेसल की। ये एंडोथीलियल लाइनिंग को क्या करता है पता है, एंडोथीलियम ऑफ द वेसल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जब ये इसको स्टिमुलेट करेगा तो एंडोथीलियम क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करती है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होती है, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, वेजो डायलेशन करवाएगी। ये क्या करेगी, वेजो डायलेशन। और वेजो डायलेशन से आपके पास यहाँ पर जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्या होगी, यहाँ पर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पता है क्या होती है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपके पास वो होता है जो जिसके अगेंस्ट ना अपने ब्लड को फ्लो करना है। अगर यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन कर दूँ तो यहाँ पर ब्लड फ्लो जो है ना बिल्कुल वो होगा, मतलब क्या, लेज़ी सा होगा, ठीक तरीके से नहीं होगा। जब मैं इसको डायलेट करूँगा तो यहाँ पर जगह बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड ब्लड फ्लो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और ये कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इन्हें यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, हाइपरटेंशन में मैंने जैसे कहा, एंड स्टेबल एंजाइना में भी यूज़ करते हैं। बट स्टेबल एंजाइना आपके पास ना बेड रेस्ट से भी ठीक हो जाती है। क्या, बेड रेस्ट से भी ठीक हो जाती है। अच्छा, इसमें जो ये ड्रग्स हैं आपके पास, एसब्यूटोलॉल, एंड एक और आता है आपके पास क्या, पिंडोलॉल। क्या, पिंडोलॉल। ये ना आपके पास एंटागोनिस्ट भी हैं, बट ये पार्शल एगोनिस्ट भी एज अ पार्शल एगोनिस्ट भी वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं, एज अ पार्शल एगोनिस्ट। मतलब क्या, एंटागोनिस्ट भी हैं। एगोनिस्ट का मतलब क्या, स्टिमुलेट करेंगे थोड़ी सी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को। क्या, ये पर्टिकुलरली इसे हम कहते हैं क्या, इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी। क्या, इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ये एंटागोनिस्ट भी हैं और ये आपके पास क्या हैं, पार्शल एगोनिस्ट भी है। मतलब क्या, ये कंट्रैक्शन करवाएंगे भी और कंट्रैक्शन नहीं भी करवाएंगे। मतलब क्या, यहाँ पर हार्ट रेट बढ़ेगा भी, लो भी होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा भी, लो भी होगा। मतलब कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। क्या होंगी, ये नॉर्मल होंगी।
ठीक है। अगर ये हम दे रहे होते तो ये इनका जो है ना इतना ख़ास कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, ये सारे ड्रग्स, ये एस्बिटोलॉल और पेंडोलॉल का ठीक है। अब जो ये वाला पॉइंट है, ये सारे ड्रग्स ये जो अल्फ़ा वाले हैं, ठीक है, अल्फ़ा सॉरी नॉट द अल्फ़ा, बीटा वन, ये ना डू नॉट डिक्रीज़ द HDL एंड इंक्रीज़ द LDL, ठीक है। ये LDL को कम और LDL को ज़्यादा और HDL को कम नहीं करते। दिस इज़ द एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स, ठीक है। अच्छा, होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बिकॉज प्रोपेनोलॉल आपके पास क्या करता है, LDL को बहुत बढ़ा देता है ब्लड में एंड ट्राइसाइक्लिसरॉल को, उसकी वजह से ना आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो गया। अच्छा, तो ये था आपके पास क्या, बीटा वन ब्लॉकर्स। उसके बाद ना हमारे पास आते हैं क्या, दूसरे ड्रग्स आते हैं, दूसरी कैटेगरी। ये क्या होते हैं आपके पास, अल्फ़ा पर भी बाइंड करेंगे, बीटा पर भी बाइंड करेंगे, क्या अल्फ़ा रिसेप्टर्स पर भी बाइंड करेंगे एंड बीटा पर भी बाइंड करेंगे। ये आपके पास ड्रग्स होते हैं आपके पास क्या, लबीटालोल एंड कार्वेडिलोल। अब देखिए, जब भी आप बीटा ब्लॉकर्स पढ़ें ना, उसमें OLOL या ये आपके पास ना लास्ट में मिलेगा OLOL। ये दोनों ड्रग्स हैं, इसमें ना OLOL लास्ट में नहीं है। यहाँ पर LOL है, यहाँ पर O नहीं है, यहाँ पर भी O नहीं है, ठीक है। लबीटालोल एंड कार्वेडिलोल, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स आपके पास अल्फ़ा पर भी बाइंड करते हैं एंड बीटा पर भी बाइंड करते हैं। अब देखिए, ये करते क्या हैं, वेसल्स पर आपके पास क्या होता है, अल्फ़ा रिसेप्टर होता है। अल्फ़ा रिसेप्टर आपके पास नॉर्मली क्या कर रहा होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से आपके पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये दिस इज़ द वेसल वॉल ल्यूमिन, वेसल की ल्यूमिन है। इस ल्यूमिन में आपके पास क्या है, यहाँ पर अगर वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो इसकी जो ल्यूमिन है बिल्कुल नैरो हो जाएगी। जब बिल्कुल नैरो हो जाएगी तो यहाँ पर जो वेसल वॉल है, वेसल वॉल क्या करती है, उस जो ब्लड फ्लो हो रहा था, ब्लड, लेट्स सपोज दिस द ब्लड फ्लो, तो इस ब्लड फ्लो पर जो वेसल वाल का जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा। फोर्स जब ज़्यादा लगेगा वेसल वाल का यहाँ पर ब्लड फ्लो पर, तो ब्लड फ्लो आपका कम होगा, ठीक है। तो इसी वेजो कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, आपके पास जो ना ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ द मैकेनिज्म। अब जब मैं दे रहा हूँ लबीटोलॉल या फिर कार्वेडिलोल या फिर लबीटोलॉल या फिर कार्वेडिलोल दे रहा हूँ, तो ये इसको ब्लॉक करेगा। इसको जब ब्लॉक करेगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन कम, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बिल्कुल कम। मतलब क्या, यहाँ पर बीपी इसकी वजह से, वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से बीपी बढ़ रहा था। अब मैं जब ये दे रहा हूँ, ये दूंगा तो ये बीपी कम हो जाएगा, ये बीपी यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बिल्कुल कम कर देगा। बिकॉज यहाँ पर ये इसको इनहिबिट कर रहा है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी और वेसल डायलेट हो जाएगी एंड ब्लड फ्लो ईजीली होगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को हम यूज़ कब करते हैं, इनको हम कब, किसमें, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में इन दोनों को यूज़ करते हैं। किसमें, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में हम एक दूसरे ड्रग्स भी करते हैं, लाइक अल्फ़ा मिथाइल डोपा एंड क्लोनिडीन भी करते हैं, क्या, क्लोनिडीन। एंड ये दोनों ड्रग्स आपके पास क्या होते हैं, अल्फ़ा 2 इनहिबिटर होते हैं, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट होते हैं, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। ये मैंने सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स में बताया था, ठीक है, सिम्पैथोमाइमेटिक। दिस इज़ द सिम्पैथोलाइटिक वीडियो, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया प्रेगनेंसी इंड्यूस, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये याद करना है इसका यूज़। एंड देन स्टेबल क्रोनिक हार्ट फेल्यूर। अब देखिए, हार्ट फेल्यूर में आपके पास पता है क्या होता है, आपके पास जो हार्ट है ना, हार्ट आपके पास ना हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो फेल हो जाता है। क्या होता है, हार्ट का पंपिंग एक्शन फेल हो जाता है, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पर ये बीटा वन पर अगर बाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी कंट्रैक्शन को बिल्कुल लो कर देंगे, ठीक है। बिकॉज बीटा वन नॉर्मली क्या करता है, हार्ट की कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। हार्ट की कंट्रैक्शन बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो आपके पास ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बिकॉज ये बीटा वन को यहाँ पर ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। बट ये आपको आता है, ठीक है। बट जो मैंने यहाँ पर बात बतानी है वो ये है कि ये क्या करते हैं, ये जो हार्ट की वॉल है, दिस इज द मायोकार्डियम। ये क्या है, ये मायोकार्डियम के मसल वाल को क्या करता है, बिल्कुल कम करता है। डिक्रीज इज द थिकनेस ऑफ जो है ना मायोकार्डियम एंड ये वेसल वॉल की थिकनेस को भी कम करता है, ठीक है। एंड ये क्या करता है, ये जो हार्ट पर जो लिपिड होती है उसकी परऑक्सीडेशन को भी कम कर रहा होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो है ना, इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से जो है ना, इसे हम
हार्ट फेल्यूर में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके हम इसीलिए हम इसे हार्ट फेल्यूर में यूज़ करते हैं, बिकॉज जब यहाँ पर ये इसका मसल मास बढ़ जाएगा, जब इसका मसल मास बढ़ जाएगा, लेट सपोज आपके पास जो है ना आपके पास 4 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, आपने जो है ना खाना बनाया है किसके लिए? 4 बंदों के लिए। क्या खाना भी आपने 4 बंदों के लिए ही बनाया है, ठीक है। लेट सपोज बंदे मैंने क्या किए 8 कर दिए, तो खाना पूरा होगा? आपने खाना 4 बंदों के लिए बनाया है, लेकिन बंदे 8 हो गए, तो खाना पूरा नहीं होगा उनमें। मतलब क्या? उनका जो नीड है, उनकी नीड वो पूरी नहीं होगी। बिकॉज अगर यहाँ पर मैं मसल मास को बढ़ा दूंगा, मसल मास को बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी नीड, ऑक्सीजन नीड भी तो बढ़ेगी। तो उस ऑक्सीजन नीड को कम करने के लिए ये क्या करते हैं? इसके मसल मास को डिक्रीज़ करते हैं एंड हार्ट फेल्योर से प्रिवेंट करते हैं एंड एमआई से भी प्रिवेंट करते हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म इसका, ठीक है। अच्छा, लबीटोलॉल आप ना आईवी दे रहे होते हैं, क्या? आईवी रूट से दे रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने बस यही बताना था, आईवी रूट के थ्रू ही देते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपने याद करनी है। क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपके पास? क्या? एक्यूट एक्साजर्बेटेड हार्ट फेल्योर, यहाँ पर क्या था? स्टेबल था, ठीक है। यहाँ पर स्टेबल हार्ट फेल्योर था, यहाँ पर क्या? एक्यूट एक्साजर्बेटेड हार्ट फेल्योर में ये आप इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये आपने याद करनी है। एंड इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं, द पोस्चरल हाइपोटेंशन एंड द डिजीनेस वगैरह, ठीक है। ये इन सब की क्या है? एडवर्स इफेक्ट हैं। पोस्चरल हाइपोटेंशन, जब आप बंदा, लेट सपोज बंदा सोया हुआ है या फिर लेटा हुआ है, ठीक है। जब ये बंदा उठेगा तो इसमें ना एक ब्लड प्रेशर ना बिल्कुल लो हो जाता है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पोस्चरल हाइपोटेंशन। मतलब क्या? ये सोया हुआ था, ये उठा, इसके पोस्चर चेंज होने से क्या हुआ? ब्लड प्रेशर जो है ना क्या हुआ? चेंज हुआ। तो इसे हम कहते हैं क्या? पोस्चरल हाइपोटेंशन, या फिर इसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ दी मैकेनिज्म ऑफ लबीटालोल एंड कार्वेडोल। अच्छा, उसके बाद ना एक और ड्रग आता है जो आपके पास क्या करता है? नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को कम करता है। लेट सपोज दिस इज, अच्छा मैंने ये आपको ना सिंपैथोमाइमेटिक में भी बताया था, ठीक है। ये आपके पास क्या है? विजय के लिए यहाँ पर क्या आया? डोपा यहाँ पर बना। अब देखिए डोपा यहाँ पर किस में कन्वर्ट होता है? यहाँ पर डोपा, हाँ। तो जब ये डोपा यहाँ पर आया तो डोपा यहाँ पर क्या करता है? डोपामीन में कन्वर्ट होता है। एंड डोपामीन आपके पास ना ये वेजाइकिल में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये वेजाइकिल में आ जाता है। एक ड्रग है जिसे आप कहते हैं क्या? रेजरपिन। क्या? रेजरपिन क्या करता है? इसको मतलब क्या? साइटोसोल में इसे रहने देता है, इसको वेजाइकिल में नहीं जाने देता। जब ये वेजाइकिल में नहीं जाएगा तो यहाँ पर ये डिग्रेड हो जाएगा, या विनाइल मेंडेलिक एसिड में डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म फॉर रेजरपिन। रेजरपिन क्या करता है? एज ए एंटागोनिस्ट जो है ना वर्क करता है। बिकॉज ये यहाँ पर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जब डोपा यहाँ पर नहीं आएगा वेजाइकिल में, तो यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो रेजरपिन आपको मैंने पहले जो है ना वीडियो में बताया था सिंपैथोमाइमेटिक में, ठीक है। दिस इज द एक्शन ऑफ रेजरपिन। अच्छा, रेजरपिन को जो है ना हम क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एंड अपटेक जो है ना इनहिबिटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। होप कि आपको क्लियर होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स।